पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में चिकित्सकों का महासम्मेलन, सकारात्मक जीवन शैली, सोच और मेडिसिन के साथ अध्यात्म अपनाने पर मंथन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में आंतरिक सशक्तिकरण में जुटे देश भर से हजारों संस्था के सदस्य। मौन और मेडिटेशन की चली पाठशाला। सिरसा के शांति सरोवर में मधुमेह से मुक्ति पर सम्मेलन, चिकित्सकों से लेकर कई वर्गों के लिए आयोजन। विशेषज्ञों ने जीवन पद्धति बदलने की दी सलाह। गुजरात के भरूच में वसावा समाज के लोगों का अभिनंदन समारोह। जनजातीय मंत्री मनसुख वसावा तथा पर्यावरण मंत्री गणपत वसावा का भी हुआ सम्मान। 100 प्रकार के फूलों से बने गुलदस्तों से केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का हुआ सम्मान। परमात्मा अवतरण की दी सूचना। महाराष्ट्र के उदगीर में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के कैबिनेट सदस्यों को किया गया सम्मानित। स्व प्रबंधन विशेषज्ञ ईवी गिरीश ने बताया समाज सेवा के महत्व। और सेनेगल के दकार के स्कूल में नौनिहालों को पढ़ाया मूल्यों का पाठ। पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के मेडिकल प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन एमजीएम हेल्थ यूनिवर्सिटी वाशी मुंबई के वाइस चांसलर डॉक्टर शिबन के कौल, दातम मेघे मेडिकल इंस्टीट्यूट वर्धा के कुलपति डॉक्टर दिलीप गौड़े, मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता, प्रभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, ज्ञान सरोवर की निदेशिका डॉक्टर निर्मला तथा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। मन, शरीर और दवा, तीन पहलू मनुष्य को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि इनका सामंजस्य ठीक ना हो तो मनुष्य कभी खुशहाल और आनंद पूर्वक जीवन नहीं जी सकता। इसी उधेड़-बुन में ही लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। ना तो खुशी का जीवन जी सकते और ना ही अपने मनुष्य जीवन का फायदा ले पाते। यदि प्राचीन काल के जीवन पद्धतियों पर प्रकाश डाला जाए तो उसमें आध्यात्मिकता को ही सर्वोपरि रखा जाता था, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने के साथ सर्वांगीण स्वास्थ्य प्राप्त करता था। आज भागम-भाग की जिंदगी में ना तो जीवन में सुकून है और ना ही संपूर्ण स्वास्थ्य। इसी मुद्दे को लेकर ज्ञान सरोवर में 3 दिन तक मंथन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सकों और विद्वानों ने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिसिन के साथ अध्यात्म को जीवन में उतारने पर जोर दिया। सकारात्मक जीवन शैली को ही प्रमुखता से अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि मेडिसिन के साथ जीवन में अध्यात्म और राजयोग शामिल करने की जरूरत है। Doctors need to heal themselves first. The present generation of doctors, they themselves are under a lot of stress and they are in the rat race. We do need to do that. We do need to heal ourselves before we can heal our patients. We have been teaching so many things, but not a very, very important issue, and that is spirituality. I believe that highly educated people without value education or without spirituality would something like demons. इस अवसर पर जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक सोच एवं सकारात्मक जीवन शैली के लिए प्रेरित किया। राजयोग मीन्स ओरिजिनल संस्कारों को वापस आगे, बाहर से नहीं, किसी और से नहीं, अपना ही संस्कार, अपना ही संस्कार जिसको बहुत समय से यूज नहीं कर रहे थे, अब उस संस्कार को वापस यूज करना है। अपनी ओरिजिनलिटी से वापस कनेक्ट होना है और अब अपनी ओरिजिनलिटी से हर एक के साथ कनेक्ट होना है। You have come here to be double doctor, not only doctor of the body, but also a doctor of a different kind, of a soul, the mind, the real nature of ourself. That I am the spirit, I am the soul, I am that energy which moves the body.
सम्मेलन के दौरान राजयोग ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने उत्सुकता पूर्वक इन सत्रों का लाभ उठाया। ब्रह्मकुमारी संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं सदस्यों, कुमारों तथा 5 वर्ष से पुराने संस्था से जुड़े परिवार में रहने वाले लोगों के लिए आंतरिक सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पहला अवसर था जब ब्रह्मकुमारी संस्था के शांतिवन में 4 समूहों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश जोन की निदेशिका बीके संतोष, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शारदा ने उपस्थित सदस्यों को आंतरिक बदलाव के लिए प्रेरित किया। वैसे तो व्यक्तित्व विकास जीवन की सीढ़ी होती है, परंतु यदि सर्वांगीण विकास हो जिनमें आंतरिक शक्तिकरण के साथ मूल्यों का भी समावेश हो तो मनुष्य संपूर्णता को प्राप्त करता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने वाले लोगों की पहल आंतरिक विकास की ओर ही होती है, ताकि मूल्यों के सहारे समाज को एक दिशा दिया जा सके। पूरे दुनिया भर में फैले सेवा केंद्रों से जुड़े लोग अपने अपने घरों तथा व्यवसाय में रहते हुए राजयोग के जरिए मूल्यों को अपनाने का प्रयास करते हैं, परंतु सामूहिक रूप में किया गया यह अभ्यास ज़्यादा कारगर होता है। इसी के मद्देनज़र संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 4 दिवसीय ध्यान योग साधना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर कई दिनों तक मौन की भाषा में आंतरिक सशक्तिकरण के लिए साधना करते रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्था की वरिष्ठ दादियों समेत कई लोगों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जिससे आंतरिक शक्तियों को जागृत किया जा सके। सबके भाग्य को देख और हमें भाग्य विधाता बाप के द्वारा भाग्य की स्मृति दिला करके ऐसा भाग्यवान फिर बना रही है। बाबा की चाहना और बच्चों की चाहना भी एक ही है। सब बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम बाप समान बने और बाप को प्रत्यक्ष करें। जब तक बाप को प्रत्यक्ष नहीं किया है तब तक हमारी नई दुनिया भी आने वाली नहीं है। ब्रह्मकुमारी सिरसा के शांति सरोवर द्वारा बंसल पैलेस में 3 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिरसा के सीटीएम निर्मल नाजर, मुख्यालय माउंट आबू से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। मधुमेह एक ऐसी बीमारी जिसकी पैठ से मनुष्य को भनक भी नहीं लगती है और अंदर ही अंदर इतना मीठा जहर घोल देती है कि धीरे धीरे इंसान इसके बस में हो जाता है। परंतु इसका समाधान भी सरल और सहज है, जिसमें आध्यात्मिकता के साथ खान पान और दिनचर्या में कुछ प्राकृतिक नियमों को शामिल कर दिया जाए तो इससे मुक्ति पाई जा सकती है। इन्हीं कुछ सावधानियों सलाहों के बीच मधुमेह रोग के निवारण के लिए आम लोगों, मीडिया कर्मियों से लेकर चिकित्सकों के लिए मधुमेह निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर जीवन में आने वाली मधुमेह संबंधी समस्याओं के समाधान के उपाय तलाशे। इस दौरान मीडिया कर्मियों तथा चिकित्सकों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने तेजी से फैल रहे मधुमेह जैसी बीमारियों के कारण एवं उसके निवारण के उपाय बताए, साथ ही सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। अभी अगर डायबिटीज को एक एपिडेमिक के रूप में अगर ट्रीट नहीं किया जाए, आगे चल के क्या होगा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। लोगों को अच्छी तरह से बताना जरूरी है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, देन ओनली ही विल कंट्रोल हिज ब्लड शुगर। अदरवाइज आप कितने भी बहुत अच्छे से अच्छे दवाई भी प्रेस्क्रिप्शन करो, इफ द पेशेंट इज नॉट फॉलोइंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन, हिज ब्लड शुगर इज नेवर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड। आई टेल यू, आजकल जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा लोगों में फैल रही है। हर एक दूसरे घर में एक मरीज कम से कम आपको डायबिटीज़ का ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली जो डॉक्टर साहब ने कहा कि खान पान हमारा और रहना सहना, लाइफस्टाइल, ये सभी इस डिजीज़ में बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। कार्यक्रम में शांति सरोवर प्रभारी बीके बिंदु ने कहा कि परमात्मा के पास भी बीमारियों का इलाज है, इसलिए अपने मन को परमात्मा से लगाएं और शक्ति प्राप्त करें। 4 बातें बहुत ज़रूरी हैं।
पहला मेडिसिन तो हम लेते ही हैं, दूसरा एक्सरसाइज व सैर, तीसरा हमारी सही डाइट और चौथा मन के संकल्पों रूपी डाइट। पॉजिटिविटी, मेडिटेशन, हमारे विचारों से बीमारी क्योर भी होती है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के भरूच में झाडेश्वर सेवा केंद्र द्वारा वसावा समाज का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनजातीय मंत्री मनसुख वसावा, वन और पर्यावरण मंत्री गणपत वसावा समेत विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा ने ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए बीके प्रभा ने जीवन में सुख शांति के लिए राजयोग सीखने की अपील की। विश्वविद्यालय के प्रति आपका बहुत स्नेह और सहकार सदा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्थान राजकोट के पंचशील सोसाइटी सेवा केंद्र द्वारा लाभूबाई त्रिवेदी इंजीनियरिंग, वीवीपी तथा मेडिकल कॉलेज समेत पुलिस मुख्यालय में मन एवं तनाव प्रबंधन से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके स्वामीनाथन, प्रोफेसर बी पांडे व राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बीके स्वामीनाथन ने मन प्रबंधन तथा तनाव मुक्त रहने के उपायों पर प्रकाश डाला, साथ ही आध्यात्मिकता के जरिए भी समाधान के उपाय बताए। जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं, we always feel that all these problems will be sorted out, then we'll become happy. In fact, I tell you, all the inventions and discoveries that science, technology is making is to make human life very happy. कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम में सब जोन प्रभारी बीके भारती समेत कई लोगों ने उपस्थित होकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र छात्राओं सहित प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र के उदगीर नगर में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 32 के कैबिनेट इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा एवं मुंबई के स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर देश भर से आए लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बीके ईवी गिरीश ने कहा कि मनुष्य को खुशी के लिए नहीं बल्कि खुशी से जीना चाहिए। या एंगर करके कोई चीज है ही नहीं संसार में। There is nothing called as anger of planet Earth. It is absence of peace. नफरत करके कोई चीज संसार में है ही नहीं। It is absence of love. स्नेह की कमी। इसी कार्यक्रम में पाकिस्तान से पधारी हुई लॉयंस इंटरनेशनल क्लब की पूर्व डायरेक्टर नीलोफरजी बख्तियार को सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा ने ईश्वरीय सौगात देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इसके साथ ही गणमान्य लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉयंस उदयगिरी नेत्र हॉस्पिटल और महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए और प्रोफेसर्स के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र तथा प्राध्यापक उपस्थित थे। ब्रह्म कुमारी संस्था पुणे सेवा केंद्र की बीके बहनों ने 100 प्रकार के फूलों से बने गुलदस्ते भेंट कर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का स्वागत किया। साथ ही फूलों के माध्यम से परमात्मा अवतरण की सूचना भी दी गई। 100 प्रकार के फूलों से बने गुलदस्ते को अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। इस अवसर पर अहमदनगर के बीके दीपक तथा पुणे की बीके रूपा व बीके गीतिका उपस्थित थी। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना पर जोधपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमेरिका से आए तथा इस महायोजना के कोऑर्डिनेटर बीके रामप्रकाश ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, NIIT कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, रेलवे जोधपुर डिविजनल मैनेजमेंट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जोधपुर विश्वविद्यालय के डेंटल मेडिकल विभाग के छात्रों के आयोजित कार्यक्रम में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि छोटे छोटे अच्छे कार्यों से ही पुण्य जमा कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था जोधपुर सरदारपुरा द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल तथा राजयोग शिक्षिका बीके रेणुका भी उपस्थित थी। इसके साथ ही रेडियो आकाशवाणी में भी साक्षात्कार किया गया, जिसमें अमेरिका की 9/11 की घटना और खुद को सेफ रखने संबंधित बातों पर प्रकाश डालते हुए राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी।
ब्रह्म कुमारी संस्था के अलकापुरी बड़ौदा में 20 वर्षीय समर्पित बहनों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत विद्यापीठ के मालिक आचार्य संस्कृतानंद हरि तथा सांसद जया ठक्कर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने कहा कि आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है कि त्याग और तपस्या से भरपूर जीवन लोगों की सेवा में समर्पित हो। तो ऐसा संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, सालों साल से जो दिन रात उनकी सेवा में उपस्थित है, उनकी जो कार्य क्षमता है भगवान ने इतनी बढ़ा दी है कि बात मत। यही अनुभव मेरे जीवन का रहा है कि मुझे जीवन के अंदर कभी भी कोई चीज की कभी भी कमी नहीं महसूस हुई। हर पल मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बाल कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर तथा केक काटकर सफल जीवन की शुभकामनाएं दी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज धूमना तो खुशी की गीत गाओ कि आए आज आप है हमारे बीच में। स्वागतम तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों पे है निशान, तू न डाले आस पास है खुदा। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी संस्था मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा 20 वर्षीय समर्पित भाई बहनों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों ने उपस्थित होकर समर्पित भाई बहनों का उमंग उल्लास बढ़ाया तथा शुभकामनाएं दी। बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीवन हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। परम पिता परमात्मा जिनको पहचाना ही नहीं, लेकिन उनको अपना माना, ऐसे ये हमारी बहनें दिशा सूचक है। ब्रह्म कुमारी संस्था अंबाला कैंट के दयाल बाग सेवा केंद्र में रोटरी इंटरनेशनल के निदेशक तथा प्रसिद्ध उद्योगपति वाईपी दास ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर अपने अनुभवों को साझा करते हुए वाईपी दास ने जीवन में सर्वांगीण विकास में राजयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने ईश्वरीय स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। किस प्रकार आपको अपना जीवन जीना, हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या कैसे अच्छे सोच अपने मन में लाने चाहिए, यही मैं वहां से निचोड़ लेके आया। ब्रह्म कुमारी संस्था चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र द्वारा ईश्वर सिंह देव समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्ति कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध डॉक्टर करतार सिंह ने नशे के कारण तथा उसके निवारण पर प्रकाश डालते हुए व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने भी व्यसनों को छोड़ने तथा राजयोग से जीवन में आंतरिक विकास के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक एवं प्राचार्य उपस्थित थे। हमें अपना माहौल सुधारना होगा और गवर्नमेंट को या समाज को प्रेरित करना होगा कि नशों में ना पड़े, वो शराब के चक्कर में ना पड़े। शराब के चक्कर में ना पड़ने से देश आगे बढ़ता है और पढ़ने से पीछे जाता है। और वेस्टर्नर भी जब छोड़ने लग रहे हैं तो हम तो पढ़ते फिर उसी चीज को जिसको वो धाक के दुखी होके पीछे हट रहे हैं। मैं आत्मा हूँ ही शांत, मैं हूँ ही पीसफुल, मैं हूँ ही खुश, मैं हूँ ही लवफुल। यही हमारा ओरिजिनल नेचर है। लेकिन आज उस नेचर को भूलकर हमने बहुत कुछ एक्वायर किया और उस नेचर को फिर से इमर्ज करने के लिए इन सारी शक्तियों का जो सोर्स है, दैट इज द सुप्रीम पावर।
दिल्ली के डेरावल नगर सेवा केंद्र द्वारा स्टाफ मोटिवेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीसीपी ट्रेनिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बीके लता तथा एम्स की उषा किरण ने राजयोग को सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी बताया। इस कार्यक्रम में 4th बटालियन के डीसीपी की मेकमिंग समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। ज्ञान का अर्थ होता है समझ। ज्ञान का अर्थ वो नहीं जो आज अभी तक आप पढ़ते आए हैं। बुक से इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो बुक सेलर कितना बड़ा ज्ञानी होता नहीं होता, उसके पास तो कितनी एडिशन की बुक होती है, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन है कि कौन सी बुक में कौन सी चीज मिलेगी। मध्य प्रदेश सागर के मकरोनिया सेवा केंद्र में स्वर्णिम विकास में शिक्षकों के योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी RN शुक्ला, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक भीम सिंह तोमर, सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया, बीके किरण तथा ललितपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्र रेखा सहित शहर के कई शिक्षणगण उपस्थित थे। पानीपत ज्ञान मान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने त्रिनिडाद, सेंट मार्टिन, बारबीडॉस, जमैका आदि देशों की यात्रा के दौरान कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। जमैका में भारत के उच्चायुक्त प्रताप सिंह, त्रिनिडाद के उच्चायुक्त गौरी शंकर प्रसाद समेत कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर त्रिनिडाद सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके हेमलता समेत कई संस्था से जुड़े लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था दीव प्रभारी बीके गीता ने कलेक्टर समेत कई अधिकारियों को गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया तथा ईश्वरीय सेवाओं से अवगत कराया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सेनेगल की राजधानी डकार में सीडोवोरो न्यूरो स्कूल के वार्षिकोत्सव में पुरस्कार समारोह के आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। स्कूल के निदेशक बाबाकर, पीकिन के मेयर पेपे काली के अध्यक्ष डियोप, बीके सत्यकाम तथा बीके लिंडा की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह में बच्चों को नैतिक मूल्यों को भी जीवन में अपनाने की सलाह दी गई। वहीं दूसरे कार्यक्रम में भी एक परमात्मा के साथ रहते हुए स्वयं को आनंदित एवं रिचार्ज करने विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में भाई बहनों ने आत्मा की 8 शक्तियों, परमात्मा के साथ गहरे संबंधों तथा जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर चर्चा की। इस अवसर पर योगा अनुभूति भी कराई गई। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।